आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 25 फरवरी की ईश्वर वरदान की। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपको हर क्षण हर समय परमपिता परमात्मा की भावनाओं को महसूस करना आ जाए, आपको ऐसे महसूस हो कि वो आपके साथ ही हैं, आपके साथ चल रहे हैं और आपको हर कदम पे मदद कर रहे हैं। और वो कदम कौन से हैं? सिर्फ दुनियावी काम कराने वाले नहीं, लेकिन आपकी मनोस्थिति को एकाग्र करने वाले। तो आपको ऐसे महसूस हो कि जैसे कि हर कदम में वो आपको सही समय पर, सही जगह पर, सही व्यक्ति से मिला रहे हों, ताकि आपका हर लौकिक दुनियावी काम भी पूरा होता जाए और साथ ही साथ आपके मानसिकता में कोई भी हानि या चोट ना आए। आपका जीवन बिल्कुल ऐसे लगे जैसे कि आप समुद्र की लहरों में आराम से लहरते जा रहे हैं और हवाएं आराम से आपको आगे लेके जा रही हैं आपकी जीवन रूपी कश्ती को। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हमने केवल एक का, किसको? परमपिता परमात्मा, उस एक को ही हमने अपना सहारा माना हो। इसी के विस्तार में आज हम चलते हैं इस वरदान में। तो परमात्मा कहते हैं उनके शब्दों में, एक के पाठ द्वारा एक, दूसरा ना कोई, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भवा, मतलब कि साकार मतलब ये फिजिकल वर्ल्ड। सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो। किसको राजी करना है? वरदाता मतलब परमपिता परमात्मा को राजी कर लो कि आप ही हो, बस कर लो। तो अमृत वेले से रात तक, सुबह के समय से रात तक, हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पहले पलते चलते उड़ते रहेंगे। तो हमें सबसे पहले सुबह ही हमें वरदान मिल जाने हैं और उन्हीं के द्वारा हम पलते चलेंगे और उड़ते चलेंगे। तो ऐसे लगेगा जैसे कि परमात्मा आपको हर जगह बिल्कुल रुई के जैसे आपको हल्का रख रहा है और हर कदम जो आप रख रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है। वह एक का पाठ है, एक बल, एक भरोसा, एक मत। किसकी मत? परमात्मा की मत पर चलना। ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा तो उसके अनुसार चले, किसी ने कुछ सजेस्ट किया उसके अनुसार चले, थाली का बैंगन नहीं। एकता और एकांत प्रिय, परमात्मा से एकता में रहना, परिवार से एकता में रहना और एकांत प्रिय रहना। एकांत प्रिय मतलब एक के अंत में उनकी प्रीत में रहना। लोग ज्यादातर सोचते हैं एकांत प्रिय का मतलब क्या है कि अपने आप को दरवाजों से बंद कर दो, खिड़कियां विड़कियां बंद कर दो और बस साइलेंस, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। सिर्फ वो नहीं, ये एक के अंत के अंदर रहना मतलब कि उनकी याद में रहना। ये एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता किसी भी चीज में। अपने स्वभावों को परिवर्तन करने में, अपने नेचर को परिवर्तन करने में, अपने कैरेक्टर को परिवर्तन, संस्कारों को परिवर्तन करने में, और साथ ही साथ वो परिवर्तन होने के बाद में जो हमें फल मिलते हैं दुनियावी कार्यों में भी, क्योंकि हमारा कैरेक्टर ही तो दुनियावी कार्यों में आगे बढ़ता है, तो वो भी हमें सफलता लेके आते हैं। ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। ऐसे महसूस होता है जैसे कि स्वयं परमपिता परमात्मा और आदम मतलब कि ब्रह्मा बाबा हमारे साथ हैं, लेकिन उसके क्या? एक की प्रीत में रहना है, एक के बल भरोसे पे रहना है, दूसरा ना कोई। तो दूसरे तरीके चलाएंगे, इस नाव की जगह दूसरी नाव में भी पैर रखेंगे तो फिर परमात्मा कहते हैं फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये अनुभव करने के लिए हमें अपना दृढ़ता को बढ़ाना है कि बस मुझे एक बल, एक भरोसा, एक के ऊपर ही सारी बातें जो उनकी कही है, जिसको मत कहते हैं, उनकी गाइडेंस कहो मत कहो, उसको मुझे फॉलो करके देखना है। और फिर करके देखो और फिर अनुभव करो कैसा फील होता है खुद ही, कि परमात्मा जो कह रहे हैं कि ये ना करो, ऐसे करो, वैसे ना करो, ऐसे करो, तो उसको फॉलो करके देखो। फिर ऑटोमेटिकली आपकी मेडिटेशन ना हो, योग ना लगे, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवज्ञा हो रही होती है हमारी। हम एक की जगह दूसरे के बल पे डिपेंडेंट होते हैं, हम एक के भरोसे की जगह दूसरों पे भरोसा कर लेते हैं, और वहां से हमें क्या होता है, हमारी छठी इंद्री खुलती नहीं है और हमें गाइडेंस नहीं मिलती है,
हम इन पंच कर्मेंद्रियों के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने जीवन को सफल बनाने में, जो कि बहुत मेहनत का काम है। तो ये सारी मेहनत से मुक्त करने के लिए हमें परमपिता परमात्मा मिले हुए हैं, जो कि इस कार्य में हमें सफल बनाते हैं। आप भी आकर के सीख सकते हैं ब्रह्मा कुमारी स्मिथ विद्या को। ओम शांति।